Good morning, everyone. This is your RK sir from बायो वाला। बच्चों, हमने जो है न्यूट्रिशन टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करे थे। इसमें हमने जाना कि दो मूड है न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। बच्चों, हमने ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हमने फिर हेटरोट्रॉफिक में भी हमने जो है वो होलोजोइक को कवर कर चुके हैं। आज बच्चों हम जो है हेटरोट्रॉफिक का जो सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक कुछ लोग बोलते हैं, और अब तो नया टर्म आ गया है ऑस्मोट्रॉफिक। तो आइए बच्चों, आज इसको हम डील करते हैं। ठीक, हेडिंग बनाइए मेरे साथ, कापी कलम ले लीजिए हर बार की तरह से और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों, सैप्रोफाइटिक कह लो या फिर सैप्रोट्रॉफिक कह लो या फिर कह लो ऑस्मोट्रॉफिक। ऑस्मोट्रॉफिक क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स हैं, जैसे आपने क्या किया, रोटी रख दी अभी थोड़ी नमी जगह पे, आपने क्या किया, मान लीजिए फ्रिज के नीचे गलती से चूहा ने खींच के लाकर रोटी गिरा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। पता चला फिर से मम्मी रोटी साफ करने, मम्मी जो है किचन में गई, ठीक से सफाई करने गई, देखी अच्छा ये तो रोटी कब का गिरा हुआ है। तो रोटी 4-5 दिन का हो चुका है, 7 दिन का हो गया है। तो आप देखे होंगे बच्चों, उसमें क्या होता है ना, कुछ बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से हेयर जैसे जो है, बिल्कुल बाल जैसा जो है, उसमें चीजें आके लग जाती हैं। ठीक है, अब कहते हो क्या है, पता ही नहीं होता है आपको। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, कोई फल खा रहे थे और आपने क्या किया, उसको फेंक दिया बाहर। कुछ दिन बाद देखा, फिर क्या, वो फल जो है वहां था ही नहीं, मतलब खत्म हो गया, गायब हो गया, सड़ गया, है ना। बस, आओ समझते बच्चों। तो बस ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब डेड एंड डीके, आपने जो फल खा के फेंका है ना, फल को इसने इसने क्या किया, तोड़ दिया, सड़ा करके जो है वहां से न्यूट्रिएंट को ले लिया और तोड़ दिया। फिर जैसा आपने देखा घर में किचन में जो रोटी गिर गई थी, उस पर भी आके जीव ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म ने जो है आके ग्रो करा। फिर क्या किया, उस जो रोटी आपकी जो बेकार की पड़ी हुई थी, है ना, एक तरह से बेकार समझिए, उसको इसने क्या किया, सड़ा सड़ा करके, स्क्रैप करके उसने क्या किया, अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर लिया। तो बच्चों, हम वह मैकेनिज्म आज डील करने वाले हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है भोजन को अंदर नहीं लेगा। ये क्या करेगा, तो अपने भोजन को बाहर ही तोड़ करके, और सिर्फ जो इनको चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारी सेल को क्या चाहिए होता है, हमारी सेल को डायरेक्टली प्रोटीन नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, अमाइनो एसिड। इसी प्रकार से बच्चों, डायरेक्टली हमारी सेल को कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ग्लूकोज। ठीक है ना, फैट नहीं चाहिए, फैटी एसिड क्रिस्टल चाहिए। सही है बात, बस यही समझाना आपको है। तो बच्चों, ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म जो है बाहर ही कुछ एंजाइम को डाल देंगे और चीजों को सड़ाएंगे। और सड़ाना मतलब क्या हुआ वहां पर, कि चीजों को क्या करेंगे, ये जो तोड़ रहे हैं प्रोटीन को, उसके यूनिट में तोड़ रहे हैं, जो है फिर कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं, उसकी यूनिट में तोड़ रहे हैं, या फिर कह लो आपके जो फैट है उसको उससे करस्पॉन्डिंग यूनिट में जो है तोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर तोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। यानी ये जो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उसको हम सैप्रोफाइटिक बोल रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो अपने न्यूट्रिएंट को जो है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स हैं, जो सड़े गले पदार्थ है, उससे बच्चों क्या करते हैं, तो ऑब्टेन करते हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर आपको मैकेनिज्म को डिटेल में समझाते हैं। तो लिखें जरा ध्यान से आप लोग, तो लिखेंगे, these organisms obtain their nutrients from dead and decaying matters.
ठीक है बच्चों, जो भी चीजें सड़ गल रही है ये क्या करेंगे, वहां से जो अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करने का कार्य करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा देखा जाए तो ये आपके सबसे फेवरेट एग्जाम्पल क्या है, फंजाई आ जाएंगे। आपने देखा होगा जो होता है ना कवक मशरूम, अपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा, घर के लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता, और बड़ी अच्छी बात है कि जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं उस मशरूम का ही हिंदी नाम कुकुरमुत्ता होता है। तो आप देखना जहां में भूसा घासा होता है ना, वहां पे जो है ग्रो कर जाते हैं। ठीक है ना, गांव में तो बहुत देखने को मिलता है। ठीक, तो फंजाई हो गया, और केवल फंजाई नहीं बेटा, कुछ जो है आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी जो है, सारे नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो है क्या है तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब जब बच्चों जरा देखो ध्यान से यहाँ पे, वैसे तो इतना ही आपको लिखना एग्जाम में है, एग्जाम्पल पूरा हो गया बात, लेकिन ये न्यूट्रिशन की मैकेनिज्म क्या है, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर रहे हैं, हम आपको ये मैकेनिज्म समझाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो भागना मत, समझ लो मैकेनिज्म कैसे लेते हैं ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों जरा ध्यान से, जैसे मान लीजिए आप क्या है तो यहाँ पे कोई फंजाई है, और आप जानते हैं फंजाई की बॉडी जो है बहुत से पतले पतले बच्चों धागों से मिलके बनी होती है, थ्रेड से मिलके बनी होती है। इन थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं तो बताओ, लिख भेजना कमेंट में। फंजाई की बॉडी जो है जिन पतले पतले धागों से मिलके बनी होती है थ्रेड से, उसे क्या बोलते हैं आप लिख भेजना, कमेंट कर देना। ठीक है, अब जो देखो ध्यान से, होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है। अब मैं नहीं जानता क्या है ना, कुछ भी हो सकता है ना, कोई मान लो जैसे कोई कहीं जो है पेड़ की पत्तियां सड़ गल रही है, ये भी हो सकती है, भूसा जैसा हो सकता है, कोई मरा हुआ जीव भी हो सकता है ना, आपने जो रोटी फेंका है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेड एंड डिकेइंग, बस। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर मैं लिख देता हूं, डिकेइंग मैटर। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, तो ये जो है ना, आप जानते हैं कि जो फंजाई की बॉडी जो पतले पतले धागों से मिलके बनी होती है, उस धागों को बच्चों हम क्या बोलते हैं तो हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफा। तो होता क्या बेटा, इन हाइफा से जो है ना, जो भी हाइफा है, इन सभी हाइफा से क्या होते हैं तो एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम्स। क्या निकलेंगे बाहर तो एंजाइम, यानी जो हाइफा है इनसे क्या निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे। इन्हीं हाइफा में से कुछ ऐसे स्पेशल हाइफा हैं जिन्हें बच्चों बोलते हैं राइजोइड। क्या बोलते हैं बच्चों, राइजोइड बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। ठीक बच्चों, ये जो केमिकल्स निकल रहे हैं ना, ये केमिकल्स राइजोइड से भी निकलते हैं, और अदर जो हाइफी आए हुए हैं अंदर एंकरेज करने के लिए, जोड़ने के सबस्ट्रेटम से, उनसे भी जो है निकलते हैं केमिकल्स। केमिकल क्या है बच्चों, तो ये आपके हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो हमारे बॉडी में मिलते हैं, बस वही वाले। बस अब बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम को इन्वायरमेंट में यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डाल दे रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, डालने के बाद ये जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन आपका स्टार्च हो यानी कार्बोहाइड्रेट कह लो, ठीक है, या फिर फैट कह लो, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। ये क्या करेंगे एंजाइम, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स होंगे उनमें तोड़ेंगे, और फिर बच्चों क्या करेंगे तो जो यूनिट्स हैं, यानी जैसे मान लो प्रोटीन टूटा अमाइनो एसिड में, तो ये क्या करेंगे, अमाइनो एसिड बच्चों क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहां से तो जो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना राइजोइड बना इससे। ठीक है ना, ऐसे ही जो भी न्यूट्रिएंट इनको लेने हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म क्या किए तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन क्या किए, प्राप्त किए। आप मैकेनिज्म समझ गए यहाँ पर कि बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ने भोजन को अंदर नहीं लिया, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एंजाइम को बाहर जो है इन्वायरमेंट में निकाल दिया, और फिर क्या किया तो वही भोजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो इनके बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा वो उसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों इसी मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक या फिर ऑस्मोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने इतना जाना। देखो चाहो तो इसको और डिटेल कर सकते हो, मैकेनिज्म को और डिटेल, बट अभी नहीं, क्लास 10th में इतना आता है। मैंने आपको मैकेनिज्म इसलिए थोड़ा सा बता दिया
क्योंकि आप इस लाइनों के माध्यम से पूरा नहीं समझ पाते कि कैसे होता। तो आप समझ गए कि क्या करते बच्चों, ये भोजन को बॉडी के अंदर नहीं लेते। देखो होलोजोइक में अंदर लेते थे, बट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं ले रहा। क्यों? इसके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, बड़े लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंगाई आपके, ठीक है ना, इसलिए बच्चों। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी से बाहर एंजाइम को निकाल दिया, और ये एंजाइम क्या किए, तो अपने करस्पॉन्डिंग जो भी उनके सबस्ट्रेट थे उससे जुड़े होते थे, डाइजेस्ट किए। डाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स थी उसको उन्होंने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों इसी न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, इसी मैकेनिज्म क्या बोलते हैं बच्चों को, सैप्रोफाइटिक या ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डील कर लेंगे जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।